Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Capricorn, यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम और एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Capricorn यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप बैलेंस पेशेंस रखे हुए हो पूरे सितंबर मंथ में, बैलेंस पेशेंस रखोगे। आपको कुछ डाउट वाली एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ, आप थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, या कहीं पर आपको ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान रख रहे हो, वाइस वर्सा ले लीजिए। या तो आप ध्यान रख रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, जानकारी ली जा रही है, जासूसी की जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ डाउट वाली एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते के लिए, इस अभी जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों में उसके रिलेटेड। लेकिन आप फिर भी बैलेंस पेशेंस रखेंगे। कुछ बातें आएगी कान के ऊपर आपके कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। आप खुद को हीलिंग करने की कोशिश करेंगे बैलेंस पेशेंस के साथ। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसके साथ गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो ये वाइस वर्सा एनर्जी है कि एक ऐसे सिचुएशन हो चुकी है आप दोनों में कि आप भी कभी कहीं पर दिल से आपके पार्टनर को दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, और दिल से भी नहीं हटा पा रहे, आपके पार्टनर भी आपको दिल से दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर मंथ ऑफ सितंबर में एनर्जी क्या रहेगी कि एक पार्टनर जो है फिर भी कोशिश करेगा कि चलो इस रिश्ते को बनाए रखें, बट दूसरा पार्टनर साफ ना कहेगा कि मुझे नहीं रहना है। अभी ये पार्टनर आप भी हो सकते हैं, आप कहीं पर आपके पार्टनर के साथ रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे बट वो बिल्कुल ही ना कहेंगे, और कहीं पर आपके पार्टनर जो है आपके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे बट आप कहीं पर साफ ना कहेंगे। भले दी आप दोनों में एक ऐसा रिश्ता ऐसा हो चुका है कि दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते में दोनों ने ही टाइम पास नहीं किया था, उस रिश्ते को सीरियस वे पे लिया था। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक पार्टनर की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है इस रिश्ते में रहने की। इसी सिनेरियो में कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। वही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी वापस से मंथ ऑफ सितंबर में। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये हस्बैंड वाइफ में भी मैच हो रहा है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी दिन भर आपके दिमाग में बातें चल रही है, जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें। कुछ बातें ऐसी है कि कुछ बातें सीक्रेट वाली आपको फील हो रही है, कुछ बातें सीक्रेट फील हो रही है आप दोनों के रिश्ते में, कुछ बातें सीक्रेट फील हो रही है। कहीं पर शांति है, यानी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो रहा है। कहीं पर कुछ बातें कहीं पर ऐसा भी है, एक पॉजिटिव भी है कि कहीं पर कोई आपको पसंद आ रहा है और आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दिलो दिमाग में वही ना वही बातें चल रही है, वो एक दिमाग में वही ना वही सोच चल रही है। तो मंथ ऑफ सितंबर में आपका दिमाग रहेगा कि जिसे आप पसंद करते हैं उनकी वजह से आपको दिलो दिमाग में वही ना वही उनका ही बातें, उनका ही चेहरा आपके आंखों के सामने रहेगा। और कहीं पर कुछ बातें आप दोनों के रिश्ते में, सिचुएशन में सीक्रेट वाली चल रही है, या फिर कहीं पर नो कांटेक्ट चल रहा है, उस वजह से भी दिलो दिमाग में वही ना वही बातें चलती रहेगी। पार्टनर की बातें, वो वाली एनर्जी है। इस सिनेरियो में कोई वन साइड जो है
पूजा पाठ करने वाले पुजारी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर हो सकते हैं। राशि रहेगी पाइसेस एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में या खुद की मैरिज के लिए कुछ सवालों के आप जवाब चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। 1 सवाल हो, 2 सवाल हो, 5 सवाल हो, सबके अलग अलग चार्जेस है और रिजनेबल कम चार्जेस है। इवन 1 आवर का सेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी भी आएगी सभी में कि क्या आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी और ज़िंदगी आगे चलने से चल पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए ये रिजनेबल चार्जेस है, उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है? कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है मंथ ऑफ सितंबर 2024 के लिए? क्या बात है, यहाँ पर तो टॉक्सिसिटी ऑलरेडी भरी हुई है। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। रीज़न क्या है? कोई दोनों में से एक का मतलब से बना हुआ रिश्ता, अल्कोहल, सिगरेट, कोई व्यसन होना या फिर थर्ड पार्टी होना, नेचर चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, गाली गलौच वाला होना, या फिर पैसों का मामला आप दोनों के बीच में, या फिजिकल अट्रैक्शन ही आपको आप लोगों को फील हो रहा है कि बस फिजिकल है इसी वजह से ही रिश्ता बना हुआ है, बस मतलब है इसीलिए बनाया हुआ है, तो वो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी चल रही है। तो वहाँ पर जो है एक्शन ली जाएगी मंथ ऑफ सितंबर में। अभी ये एक्शन किस बात की ली जाएगी? गुस्से वाली। दूसरी एक्शन ली जाएगी कि जहाँ पर थर्ड पार्टी है, घर की फैमिली मेंबर या कामकाज से मिली फीमेल या मेल, या फिर घर की कोई फैमिली मेंबर, उसकी वजह से भी इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी रहने वाली मंथ ऑफ सितंबर में। राशि रहेगी कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती। यहाँ पर तो ये निकल रहे हैं मंथ ऑफ सितंबर में। सॉरी, इसमें ये एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है, वो इनकी तरफ से होगी। जो टॉक्सिसिटी आप दोनों में रिश्ता लड़ाई झगड़ा वाला है, अभी जो बातें बताए उसमें से, तो उसकी वजह से एक लड़ाई झगड़ा वाला बातें होगी, या इनके तरफ घर की फैमिली मेंबर की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, वो वाला है। यहाँ पर तो मंथ ऑफ सितंबर में ये निकल रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता अभी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन वाला हो रहा है। लड़ाई झगड़ा, बातें होना, फिर टूट जाना, फिर से बातें होना, फिर से टूट जाना, ये बहुत ही अप एंड डाउन वाला है। तो वहाँ पर अभी ये निकल रहे हैं, ये अभी ये अन्याय, इनको ऐसा लगता है कि ये अन्याय हो रहा है आपकी तरफ से, तो वहाँ पर ये नहीं रहना चाहते। सेकंड वाला सिनारियो है कि जहाँ पर एक डिवोर्स की केस चल रही है आप दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, तो वहाँ पर ये निकल रहे हैं कम्प्लीटली। अभी ये फैसला चाहते हैं कि भाई आप दोनों का डिवोर्स हो जाए, और कहीं पर कुछ लोगों का सितंबर में कम्प्लीटली फाइनल भी हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ये निकल रहे हैं कि चलो छोड़ दो, अभी सभी कुछ ख़त्म हो गया है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर एंड लीब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड घर का कोई फैमिली मेंबर या दोनों में से एक कोई लॉ या लॉ रिलेटेड काम करने वाले, कोई वन साइड एक ही शहर में रहने वाले होंगे, थोड़ा दूर दूर रहते होंगे, या फिर वाहन का शौक होगा बहुत, या फिर वाहन रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। लिब्रा एंड कैंसर। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कंफ्यूजन वाली इनकी एनर्जी रहेगी, भाई निकल तो गए इस रिश्ते से कि भाई अभी नहीं रहना है, क्या वही ना वही बातें, वही ना वही लड़ाई, वही ना वही झगड़े, वही ना वही सब कुछ, अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहती है, मुझे आगे बढ़ना है मेरी लाइफ में, ये पीछे छोड़ना है। और निकलना तो हो गया इनका कि भाई अभी मुझे तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूँ या देखती हूँ, बट वहाँ पर सितंबर मंथ में कंफ्यूजन रहेगा। अभी क्या करे, कैसे करे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे। कहीं पर तो ऐसा भी हो गया कि रिश्ते से निकला गया है, तो ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइस मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंफ्यूजन बनी रहेगी कि क्या करे, अभी भी पिछले ही रिश्ते को ही संभाले रखे या नए रिश्ते में कहीं पर
आगे बढ़े, या फिर ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, या फिर रिश्ते से तो निकल गए लेकिन अभी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या मैं जी पाऊँगा, क्या मैं जी पाऊँगी, ये सब कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, एक्वायरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी तक चैनल पर बने हुए मीन्स कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं वीडियो के। ठीक है, चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ सितंबर 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ सितंबर 2024 के लिए। यहाँ पर तो एक रिश्ते के लिए वेट किया जा रहा था। भाई मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया लेकिन सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें। बस फिर भी मैं वेट तो करूँगा या वेट करूँगी। बट अभी जहाँ पर एक शादी वाली बात है, शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली का अपोज है, तो वहाँ पर मंथ ऑफ सितंबर में अलगाव रहेगा। यानी ना रिश्ता जोड़ पाएंगे, ना रिश्ता तोड़ पाएंगे, ना नए रिश्ते में जा पाएंगे। सिर्फ पार्टनर की याद या फिर पार्टनर का वेट करना, कि पार्टनर की तरफ से आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, छोड़ के आया जाएगा, फैमिली को बना के आया जाएगा, या फैमिली से अपोज में आके शादी की जाएगी, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरा है शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, कि एक शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है लेकिन वहाँ पर सामने वाला कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रिश्ता वैसे ही बना रहेगा, वैसा ही बना रहेगा, ना टूटेगा ना जुड़ेगा, वो वाला है। तीसरा है जो है डिवोर्स का, हस्बैंड वाइफ का, कि जहाँ पर एक जो है घर वालों की वजह से, या घर वालों की वजह से, यहाँ के घर वाले उन दोनों की वजह से कहीं पर एक रिश्ते में वेटिंग वाली एनर्जी थी कि नहीं कुछ तो हो जाएगा। चलो पति जो है घर वालों को मना के या पति घर वालों के साथ कुछ एडजस्टमेंट करके मेरे पास आ जाएंगे, या फिर पत्नी का ये सोच है, या कहीं पर पति सोच रहे हैं कि पत्नी जो है उनके घर वालों की बातें नहीं मानेगी और आ जाएगी मेरे साथ, तो वो वेटिंग वाली एनर्जी है। वहाँ पर ये खुशियों की बात है लेकिन वहाँ पर कुछ बातें नहीं हो रही और चीज़ें जा रही है डिवोर्स में, अलगाव में, कोर्ट में जा रही है, और वहाँ पर कहीं पर न्याय क्या फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। तो इंतज़ार, चाहे शादीशुदा लाइफ में, चाहे शादीशुदा लाइफ में नहीं, जहाँ पर अभी बातचीत नहीं हो रही है उसमें। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। यहाँ पर तो एक एक्सपेक्टेशन है, पार्टनर मैसेज करेगा, पार्टनर कॉल करेगा, पार्टनर बात करेगा, पार्टनर प्रपोजल एक्सेप्ट कराएगा, पार्टनर शादी के लिए आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो जगल हो रहा है, करे तो क्या करे, मन नहीं लग रहा है, कामकाज में मन नहीं लग रहा है, कहीं पर दिमाग नहीं चल रहा है, कहीं पर जगल हो रही है कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एफर्ट्सनेस, एक की चाह बहुत रहेगी ये सब कुछ होने की, और एक सामने वाला कुछ नहीं करेगा। यानी एक चाहत है कि सामने से मैसेज आए, सामने से कॉल आए, सामने से प्रपोजल हो, सामने से खुशियाँ मिले, या फिर सामने से कहीं पर शादी सगाई या फिर नए रिश्ते के लिए बढ़ा जाए। तो वहाँ पर वो नहीं हो रहा है, जगल हो रहा है। खुद को जगल क्यों हो रही है कि चलो मैं करूँ क्या, चलो मेरा पार्टनर नहीं कर रहा है तो मैं करूँ क्या, वो जगल हो रही है। और कभी क्या होता है, नहीं मैं क्यों करूँ, सामने से आएगा। बट वहाँ पर फीलिंग क्या रही सितंबर में कि नहीं भाई ये तो वन साइड ही है, सामने वाला तो कुछ उतना ही कर ही नहीं रहा है, तो वो वन साइड वाली ही चीज़ें रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये था आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। चलिए देखते हैं क्या एंजल मैसेज देना चाहते हैं।
लेट गो। कैप्रिकॉर्न, आपको जो है मंथ ऑफ सितंबर में जो है मंथ ऑफ सितंबर में जो है एक मैसेज है एंजल की तरफ की, चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो करो। या तो लेट गो करो, छोड़ दो, या फिर छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज है। सो आई थिंक आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए। मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगी कमेंट का, या आपके बारे में बताइए मुझे। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल शेयर करें अपने जान पहचान वाले को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी વાર મળીશું। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।